डॉक्टर साहब तुसीं ठेका ले लिया, हुण तुसीं ठेकेदार बन गए हो, हुण तो तुसीं मरीज़ां ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾइवेट ਕਰਨ वाला ये सिस्टम है कि और इत्थे सहूलतां तुसीं केड़ियां दे रहे हो। ये वो सवालात हैं जो आम रूटीन में जहाँ पे भी शादी ब्याह के मौके पर या किसी भी फातिहा खाने पे जाऊँ तो मेरे से पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये सारी एक डिटेल वीडियो बना के लोगों को एड्रेस कर दिया जाए कि जो कन्फ्यूजन उनके अंदर पाई जाती है नए सिस्टम के हवाले से, क्योंकि लोगों के माइंड सेट में है कि एक इदारा प्राइवेट, गवर्नमेंट का इदारा प्राइवेट हो गया हुआ है तो अब इसमें फ़ीस रखी जाएगी और लोगों से जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उस सर्विसेज के नतीजे में कुछ ना कुछ चार्ज किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहला सवाल है ना कि पर्ची के हवाले से कि पर्ची फ़ीस कितनी रखी हुई है या पर्ची फ़ीस है या नहीं है, तो पर्ची फ़ीस ज़ीरो है, एज़ इट इज़ जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था ऐसा ही ये नया हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट का या मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक ये चल रहा है। फिर दूसरा सवाल है कि ठेकेदार आप बन गए। अब हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, हमने एज ए डॉक्टर ही काम करना है जिस फॉर्म में भी करें। पहले इसी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जिसमें पर डे के या डेली वेजेस पे लोगों को या डॉक्टर्स को इंडक्ट किया गया था और वो पूरा साल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं, तो मतलब दिहाड़ीदार के तौर पे उन्हें रखा गया था। तो इस तरह तो मैं पहले मज़दूर था, अब मैं ठेकेदार बन गया हूँ। तो ये हो सकता है, लेकिन ये है कि हम एज ए डॉक्टर ही काम करेंगे जहाँ भी जाएंगे, तो ये हमारी ड्यूटी है वो हम करेंगे। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती रहेंगी, उसके मुताबिक हम भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे।